कहानी समंदर की चड़ेल गुड़िया। एक खूबसूरत सा छोटा सा गांव था जो समंदर के किनारे आबाद था। वहां दो पुराने दोस्त रहते थे, अहमद और सलीम। दोनों मछली पकड़ने का काम करते थे और अक्सर रात देर तक समंदर पर जाल डालते रहते। एक दिन अहमद अपने 8 साल के बेटे अली को भी साथ ले आया। शाम का वक्त था, समंदर की लहरें हल्के हल्के शोर कर रही थीं। अली रेत पर खेल रहा था कि अचानक उसकी नजर एक अजीब सी पुरानी गुड़िया पर पड़ी। गुड़िया के कपड़े फटे हुए थे मगर आंखें चमक रही थी जैसे किसी ने अभी अभी उसे पॉलिश की हो। अली ने खुश होकर गुड़िया उठाई और बोला, अब्बू देखें, मुझे एक खूबसूरत गुड़िया मिली है। अहमद ने मुस्कुराकर कहा, बेटा उसे वहीं छोड़ दो, ये शायद किसी का सामान हो। मगर अली जिद करने लगा और गुड़िया अपने साथ घर ले आया। रात गहरी हुई, घर के सब लोग सो गए मगर अहमद की आंख अचानक खुल गई। उसे लगा जैसे कमरे में कोई आहिस्ता आहिस्ता हंस रहा है। जब उसने नजर दौड़ाई तो अली के बिस्तर के पास वही गुड़िया खड़ी थी, मगर अब उसकी आंखें सुर्ख जल रही थीं। अहाद के जिस्म में कपकपी दौड़ गई। वो जल्दी से उठा, गुड़िया को उठाया और बाहर समंदर के किनारे ले जाकर फेंक दिया। वापस आकर वो अली के पास बैठ गया मगर अली की सांसें तेज थी जैसे वो कोई ख्वाब देख रहा हो। अगली सुबह सलीम ने आकर बताया कि रात समंदर से अजीब औरत की चीखों की आवाजें आ रही थीं। शायद कोई डूब गया हो, सलीम ने कहा। अहमद के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने किसी से कुछ न कहा मगर रात को फिर से वही आवाज आई, मेरी गुड़िया वापस दो। अब अहमद को यकीन हो गया कि ये आम गुड़िया नहीं बल्कि समंदर की चुड़ैल की थी जो अपनी चीज वापस मांगने आई थी। अगली सुबह अहमद और सलीम दोनों ने हिम्मत की और समंदर के उस हिस्से में गए जहां गुड़िया फेंकी गई थी। वहां रेत पर गुड़िया फिर से रखी थी, खुश्क, साफ और पहले से ज्यादा खूबसूरत। सलीम ने कहा, ये इंसान की नहीं लगती, इसे समंदर में गहराई में दफन कर देते हैं। दोनों ने मिलकर एक बड़ा पत्थर बांधा और गुड़िया को समंदर की गहराई में डाल दिया। पानी में एक जोरदार छपाका हुआ और साथ ही समंदर पर तूफान जैसी खामोशी छा गई। इस दिन के बाद गांव के लोगों ने बताया कि समंदर की वो आवाजें हमेशा के लिए खत्म हो गईं। अहमद का बेटा अली भी ठीक हो गया, मगर आज भी जब वो समंदर के किनारे जाता है तो तभी कभी लहरों के बीच उसे किसी औरत की मद्धम सी हंसी सुनाई देती है।